अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें हमेशा ही मिनाल के घर में लड़ाई झगड़ा रहता है सिर्फ परिचय की वजह से, बारी की शादी की वजह से। और ऐसे में राहील भी मिनाल का साथ नहीं देता। तो फिर मिनाल बेचारी यहाँ पर अकेले रहकर क्या ही करे जब शोहर भी साथ नहीं दे रहा। काफ़ी जलील होने के बाद, काफ़ी दिन की जलालत के बाद अब मिनाल ने फैसला किया कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। तो रहील भी सुना देता है, अपनी मर्जी से जा रही हो, अपनी मर्जी से वापस आओगी, मैं तो तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा। अब मिनाल इस भरोसे पर ही तो जा रही है कि शायद उसके जाने के बाद रहील को मिनाल की कमी महसूस हो और वो लेने आ जाए। लेकिन ये शायद मिनाल की गलत फहमी है या फिर खुश फहमी, क्योंकि जितनी शिद्दत से रहील ने मिनाल को हासिल किया था, उतनी ही शिद्दत से अब उससे बेजार होने लगा है। वो पैकिंग कर रही थी कि अनाया मैडम आ गई। राहील की ज़िंदगी में जिस तरह से तुम्हें लेकर आई थी ना, वैसे ही देखना, तुम्हें निकाल बाहर करूँगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जब मेरे और बारी को एक नहीं करवा सकी, तो तुम्हारे और राहील को मैं एक कैसे रहने दूंगी। खैर, यहाँ पर मिनाल सब कुछ सुनते सुनाते यहाँ से निकल जाती है। शगुफ्ता बेगम राहील से कहने लगी, लेकर आओ उसे, ये क्या बेवकूफ़ी है, अब बहुएं घर में ही अच्छी लगती हैं। तो राहील गुस्सा करने लगा, नहीं, अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही आएगी। और शगुफ्ता बेगम यही तो चाहती है कि इनका रिश्ता भी टूट जाए, ताकि शायान साहिब को एहसास हो कि किसी की बेटी को रुलाना कितना बड़ी अजियत है। खैर, यहाँ पर मिनाल अब घर आ चुकी है। यहाँ पर देख रही है कि परिशे ने कितने ज़बरदस्त तरीके से सबको अपना बना रखा है। शायान साहिब भी खिलखिलाकर हंसने लगे हैं। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो मिनाल आहिस्ता ही आहिस्ता अब जेलसी फील करने लगेगी परिशे से, कि परिशे की वजह से उसकी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं कि मैनेज करना मुश्किल है। और ऐसे में परिशे अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश है, किसी के गम का कोई एहसास ही नहीं। अब ये चीज़ मिनाल को डिस्टर्ब कर रही है कि जिसकी वजह से वो उजड़ कर आकर बैठ चुकी है, वो तो अपने घर में बहुत खुश है। दूसरी तरफ परिशे यहाँ पर शायान साहिब का खाना ले जा रही थी कि उसने देखा मिनाल अकेले बैठकर रो रही थी, डिस्टर्ब थी, इसीलिए तो मिनाल के पास आई। हमदर्द बनते हुए पूछने लगी, क्या हुआ मिनाल, सब ठीक तो है? रहील भाई का कोई फ़ोन आया क्या? अब यहाँ पर परिशे सवाल कर रही थी। मिनाल को गुस्सा आ गया कि उससे रूड बिहेव करती है। तुम हर वक्त मेरे सर पे सवार क्यों रहती हो? अपने काम करो ना, जो कर रही हो बस वो करो जाकर, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। परिशे ने ऐसी लैंग्वेज जब मिनाल की सुनी, ऐसा बिहेव देखा, शौक तो होना ही था, क्योंकि मिनाल इस तरह से बिहेव नहीं किया करती। वो खाना लेकर जब शायान साहिब के कमरे में आई, तो यहाँ पर आकर मिनाल के बारे में बात करती है कि मुझे वो डिस्टर्ब लगती है, आप उससे पूछिए ना, आपको तो बता देगी। तो ऐसे में शायान साहिब को जो खदशात थे वो सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी उदास हो गए। और ऐसे में वो जानते हैं कि मिनाल लड़ झगड़ कर ही आई है, वो लोग मिनाल को उस घर में नहीं रहने देंगे। है, परिशे यहाँ पर खाना रखकर चली गई। और ऐसे में वो अपनी बीवी की तस्वीर देखकर बातें करने लगे कि मैं सब कुछ कैसे संभालूं, सब कुछ इतना बिखर गया, मेरे अकेले की बस की बात ही नहीं, तुम होती तो हम सब इकट्ठे मैनेज करते। परिशे भी उनकी बातें सुन रही थी, काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हो गई। बारी के पास गई, मिनाल के बारे में बात की। तो अब बारी अपने बाप के खिलाफ बोलने लगा। बाबा ने अपनी खुदगर्जी दिखाई, उन्हें लगता था मिनाल की शादी करवा के मेरी आसानी से वहां पर करवा देंगे, लेकिन ये तो बाबा को सोचना चाहिए था ना। मिनाल भी इस रिश्ते के लिए अग्री नहीं थी। ऐसे में परिशे, जो कि शायान साहिब को रोता देख कर आई है, वो बारी को समझाने लगी, अपने बाप की तरफ से बदसन मत होइए। अगर वो आपके साथ सिंसेर ना होते तो देखिए, आज तक वो दूसरी शादी ना कर चुके होते। उन्होंने किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी, आपको और मिनाल को उन्होंने माँ बाप दोनों बनकर पाला, फिर भी आप इतने बदगुमान क्यों हैं? इतने में मिनाल को एहसास हुआ कि उसने भाभी के साथ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी, तभी तो उनके कमरे में माफ़ी मांगने आ गई। सॉरी परिशे, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, बस कुछ डिस्टर्ब थी, मालूम ही नहीं पड़ा कि तुमसे कब बदतमीज़ी कर गई, क्या अल्फाज बोल गई। तो परिशे बड़ी ही मोहब्बत से मिनाल से बात करती है, कोई मसला नहीं, इंसान डिस्टर्ब हो तो ऐसे बिहेव करना नॉर्मल सी बात है, मुझे तुम्हारे बिहेव से बुरा नहीं लगा। मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि तुम यहाँ पर ऐसे कैसे, हमें तो लगा था शायद तुम वैसे ही रुकने आई हो।
अब यहाँ पर बारी और परिचय को बताती है सब कुछ यहाँ पर मिनाल कि किस तरह से उन लोगों ने जीना हराम रख कर रखा है, जिस पर बारी को भी काफ़ी गुस्सा आया। लेकिन खैर बहन के घर का मामला है, कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ अलीसे जो कि पहले इलाज ना करवाने के हक में थी, लेकिन अब वो ज़ुहैब की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तभी तो वो इलाज करवाने की हामी भरती है। अब दोनों इलाज के लिए अब्रॉड चले जाएंगे और कुछ दिन तक ये कपल हमें नज़र नहीं आएगा, और जब नज़र आएगा तो अलीसे अपने पैरों पर चल रही होगी, जो कि रमशा के लिए हज़म करना बहुत मुश्किल है और हमारे लिए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग।